हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ वैदिक एज। सो वैदिक एज जो है हमारा जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। लास्ट क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। वैदिक एज जो है इट इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ आर्यंस। सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स इन द बिगिनिंग। दो एस्पेक्ट्स है बिगिनिंग में कि वैदिक एज, व्हाट यू मीन बाय वैदिक एज, वैदिक एज क्या है, आर्यन कल्चर क्या है, वैदिक एज और आर्यन कल्चर किस तरीके से एसोसिएटेड है। सो जो आर्यन कल्चर है उसके लिए, जो आर्यन कल्चर को जानने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है वेदास है। तो वेदास जो है ये लिटरेरी टेक्स्ट है, बाद में पहले जो है ये ओरली ट्रेडिशन में चला, बाद में इसको जो है वो रिटन शेप दी गई। तो जो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक जो है वैदिक एज, इट इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ आर्यंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हु वर द आर्यंस, आर्यंस कौन थे, आर्यन शब्द का मतलब क्या है, आर्यंस कहां से आए थे, और ये ओरिजिनल होम आर्यंस का कौन सा था, और आइडेंटिटी आर्यंस की कौन कौन सी थी। तो इसके रिलेटेड बड़े सारे जो है बड़ी सारी थ्योरीज दी गई, बड़े सारे स्कॉलर्स के बीच में डिबेट्स है अबाउट द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस एंड आर्यंस कहां से आए और आर्यन शब्द का मतलब क्या है, आर्यंस कौन थे, आर्यंस की आइडेंटिटी कौन सी है और ओरिजिनल होमलैंड्स ऑफ आर्यंस कौन सा है। इन सब की जानकारी के लिए जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स रहा हुआ है वो वेद है। तो आर्यंस कैसे ऐसे माना जाता है कि आर्यन जो है वेदों का रचयिता जो है वो आर्यंस ही थे, आर्यंस के पूर्वज थे। आर्यन कल्चर, वैदिक कल्चर जो है वो एक दूसरे के साथ बड़ा इंटीग्रली एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आर्यंस के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है। ऑफ कोर्स द सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स आर्यंस के जानने के लिए जो है वो क्या है, हमारे पास वेद है और वैदिक लिटरेचर है। सो आर्यन शब्द का मतलब क्या है, आर्यन शब्द का मतलब जो है दैट इज द नोबल बर्थ, मतलब पर्सन फ्रॉम द हाई बर्थ। सो आर्यन शब्द को अगर आप डाइसेक्ट करोगे तो इसका मतलब ये है दैट इज द नोबल बर्थ। सो तो आर्यन शब्द जो है बेसिकली क्या है, इट इज अ सेल्फ डेजिग्नेशन थी जो इंडो ईरानियन पीपल ने, इंडो ईरानियन के लोगों ने जो है वो अपने को दी। बट लेटर स्टेजेस में ये प्रूव किया गया जो आर्यन जो है, नो डाउट इट मींस हाई बर्थ और नोबल बर्थ, बट इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रेसिस्ट कैनोटेशन। बट आर्यन शब्द जो है, आर्यन का मतलब है अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हु वाज नोन फॉर देयर लैंग्वेज, जो अपनी एक लैंग्वेज के लिए जाने जाते थे। और कौन सी लैंग्वेज के लिए जाने जाते थे, दे वर नोन फॉर देयर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, और जो इसमें सबसे बड़ी लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है। सो आर्यन वो लोग जो हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज संस्कृत। सो अब हम बात करेंगे आर्यन के सोर्सेज के बारे में कि आर्यन जो है वो कहां से आए। अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग ओपिनियन दिया कि आर्यन जो है वो कहां से आए। अलग अलग सोर्सेज ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए अलग अलग जो है वो आर्ग्यूमेंट्स रखे गए। वन थिंग वाज क्लियर, आर्यन जो है दे केम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट अराउंड 1500 बीसी। तो 1500 बीसी में जो है आर्यंस जो है और आर्यन कल्चर जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है, और आर्यन के ओरिजिन को लेके अलग अलग जो है वो थ्योरीज दी गई हैं। इस थ्योरी को हम एक दो थ्योरी को हम डाइसेक्ट करेंगे, एक दो थ्योरी के बारे में हम मेंशन करेंगे कि ये थ्योरी क्यों दी गई और उसके बारे में क्या एस्पेक्ट्स है। तो सबसे पहले जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है, सबसे पहले जो थ्योरी दी गई दैट वाज आर्किटिक रीजन, कि आर्यंस कहां से आए, आर्किटिक रीजन से आए। ये थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी बाल गंगाधर तिलक ने दी। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्यों ऐसी थ्योरी दी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दूसरी थ्योरी दी गई कि भाई आर्यंस केम फ्रॉम द तिब्बत रीजन। ये थ्योरी देने वाले जो हैं दैट वाज स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर रहे हुए हैं। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी 1875 में, एंड ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, देन द थ्योरी ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन, सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स मूलर। ये थ्योरी जो है सबसे अप्रूव्ड थ्योरी है आज की डेट में। अगर स्कॉलर सारे एक राय जो रखी हुई है कि आर्यंस कहां से आए हैं, आर्यंस सेंट्रल एशिया से आए हैं, ये थ्योरी जो है वो मैक्स मूलर ने दी। देन द बैक्ट्रिया रीजन, के आर्यंस बैक्ट्रिया रीजन से आए, दिस थ्योरी वाज by JC रॉड ने दी। देन सप्त सिंधु देश, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अविनाश चंद्र। सप्त सिंधु देश मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ये वो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स था जो बिलीव करता था आर्यंस बाहर से नहीं आए हैं, आर्यंस यहीं से आए हैं, आर्यन इंडिजीनियस हैं। और इन थ्योरी को और कोलैबोरेट करने के लिए कईयों ने बोला कि आर्यन कश्मीर से आए हैं, कईयों ने बोला आर्य ब्रह्म ऋषि देश से आए हैं, कईयों ने बोला आर्यन जो है वो मध्य प्रदेश से आए हैं। ओके, देन द सप्त सिंधु थ्योरी ऑफ सप्त सिंधु देश दैट वाज गिवन बाय अविनाश चंद्र। देन some scholars says that they came from the Europe. This theory was given by Sir William Jones. So we have seen the number of theories has been propounded by the different scholars or different historians regarding the original homeland of the Aryan, जिसमें ये आपकी 3-4 थ्योरी जो है कभी कभार एग्जाम में
पूछी जा सकती है। इसमें हम एक दो थ्योरी को डिस्कस करेंगे। जैसे जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको सब लोगों ने एक्सेप्टेंस भी दी है, That was the theory of Central Asian origin. This theory was given by Max Muller. Max Muller ने जो है सेंट्रल एशियन की थ्योरी जो है वो दी। उसने मैक्स मुलर ने ये किस बेसिस पे बोला? ही ड्रॉ अ comparative study of two important texts. One was Rigved that belongs to the Aryans, and another important Iranian text that was Avesta. It is also known as Zend Avesta. So Zend Avesta और वेदों में जो है काफी ज्यादा एक सिमिलरिटी ड्रॉज की गई। वो जो Zend Avesta जो है दैट वाज इरानियन जो है जो टेक्स्ट ये उनका सबसे पहला टेक्स्ट है, उसमें मेंशन किया गया है दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। सो मैक्स मुलर ने जो है एक लिंग्विस्टिक पैरामीटर्स को जो है स्टडी किया और उन्होंने बोला तो आर्यन जो है वो सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं, क्योंकि देयर वाज अ लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज, देन इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ सर्टेन वर्ड्स, जैसे एच जो है वो एस जो है वो पढ़ा गया, ज़ेंड अवस्था में एच और एस जो है इंटरचेंज करके पढ़ा गया है, दैट इज हेप्ता सिंधु को जो है सप्त सिंधु बोला गया, सिंधु को हिंदू बोला गया। इस तरीके से सिमिलरिटी ड्रॉ करके मैक्स मुलर केम टू द कंक्लूजन दैट इज आर्यन केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये आर्यन जो है वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरी that was given by the European theory कि आर्यन यूरोपियन एरिया से आए हैं। This theory was given by Max Muller, P. Nehrling, Giles, Morgan। इन्होंने अलग अलग एरियाज दिया। किसी ने बोला कि मैं फ्रांस से आए, किसी ने बोला कि इंग्लैंड से आए, किसी ने बोला कि वहां के ओरिजिनल होमलैंड से। What were their basis? उन्होंने बोला कि इंटायर कॉन्टिनेंट यूरोप जो है दैट वाज द होमलैंड ऑफ द आर्यंस। आर्यन जो है सेमी नोमैडिक्स हैं, दे केम फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ द यूरोप्स। एंड कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक ड्रॉ किया गया। देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन संस्कृत एंड ग्रीक, लैटिन, जर्मन एंड गोथिक लैंग्वेज। जैसे यू माइट हैव सीन, एक मूवी आई थी बड़ी देर पहले, दैट वाज नमस्ते लंदन, तो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, भ्राता, ब्रदर, माता, मदर, फादर, पित्र, इस तरीके से लिंग्विस्टिक जो है वो पैरामीटर ड्रॉ किए गए थे। ये इन्होंने बोला कि ये जो यूरोप की जितनी भी पुरानी लैंग्वेजेस हैं, चाहे वो ग्रीक है, चाहे वो लैटिन है, चाहे वो जर्मन है, चाहे वो गोथिक है, उसकी संस्कृत के साथ सिमिलरिटीज है। ओके, सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय नंबर ऑफ स्कॉलर्स। Another theory that was the Arctic region that was given by Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak again a greatest, one of the biggest pillar of Indian national movement जो है बाल गंगाधर तिलक। ये एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के जो है करता धरता थे। हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसलिए बोला कि आर्यन जो है आर्कटिक रीजन से आए, क्योंकि वेदों में बोला गया है, वेद जो है वो मेंशन करते हैं 6 महीने की लंबी रातें और 6 महीने के लंबे जो है वो दिन। तो बाल गंगाधर तिलक को बोला इट इज पॉसिबल इन द आर्कटिक रीजन, सो मे बी दे केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। सो देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, अलग अलग थ्योरीज दी गई। जैसे इंडियन ओरिजिन थ्योरी दी गई, जैसे एसी दास ने बोला सप्त सिंधु रीजन से आए, गंगानाथ झा ने बोला ब्रह्म ऋषि देश से आए। ब्रह्म ऋषि देश का मतलब है दैट इज अ लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर। देन एल.डी. काला ने बोला कश्मीर से आए हैं। देन पांडे साहब ने बोला मध्य प्रदेश से आए हैं। क्यों? क्योंकि वेदों में कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे पता चलता है कि आर्यन जो है वो यहीं के हैं। और वेदों को जब कंपाइल किया, ऑफ कोर्स वेदों को कंपाइलेशन जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही हुई, तो उसके बेसिस पर उन्होंने बोला कि आर्यन जो है वो इंडिजिनियस ओरिजिन, जैसे वेद जो है सप्त सिंधु रीजन को एक एज अपना होमलैंड रिगार्ड करते हैं। जैसे संस्कृत जो है, संस्कृत सबसे बड़ी लैंग्वेज है, इसमें दुनिया के सारे जो है सभी लैंग्वेजेस के साथ सिमिलरिटीज है। जो संस्कृत की जो वोकैबुलरी है, दुनिया की मैक्सिमम जितनी भी लैंग्वेजेस है उन सबसे वोकैबुलरी जो है उनकी जो है वो एडिशन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यन। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थ्योरीज वर गिवन, बहुत सारी थ्योरीज दी गई। उसमें जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है जैसे सेंट्रल एशियन थ्योरी, दैट हैज बीन गिवन बाय द मैक्स मुलर। अदरवाइज नंबर ऑफ अदर थ्योरीज भी दी गई। और आज की डेट में भी एक सोसाइटी का और एक स्कॉलर्स का एक ग्रुप है जिनको लगता है कि आर्यन की माइग्रेशन बाहर से नहीं हुई है, आर्यन जो है वो यहीं से ही है। ओके, सो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज द सोर्सेज टू नो अबाउट दैट इज द कल्चरल लाइफ ऑफ आर्यंस, social life of the Aryans, economic life of the Aryans, political life of the Aryans, religious life of the Aryans। तो सोर्स हमारे पास एक ही है, दैट इज द वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर जो है वो आर्यन के बारे में स्टडी करने का जो है वो एकमात्र सोर्स है। जो वेद जो है ये हमारे संस्कृति के, हमारे कल्चर के, आज की डेट में हमारे जो इंडिया जो एज अ नेशन जो है, भारतवर्ष का जो है वो मूलभूत आधार जो है वो हमारे वेद है। वेद शब्द जो है वो आया विद से। विद का मतलब है नॉलेज, विद का मतलब है टू नो समथिंग। वेद जो है ये ह्यूमैनिटी का सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट है। ओके, सो इसकी जो
एटर्नल है, वेद जो है वो एटर्नल है, वेद एटर्नल है, वेदों को नित्य बोला गया है, एटर्निटी के साथ जोड़ा गया है। वेदों को अपरुष्य बोला गया है। अपरुष्य मतलब कि इंसान ने कंपाइलेशन नहीं की है। वेदों को जो है एक वैदिक लिटरेचर को श्रुति लिटरेचर बोला गया है। श्रुति का मतलब होता है सुनना, श्रुति का मतलब होता है कि डिवाइन रेवलेशन, वेदों को रिवील किया गया। किसके आगे रिवील किया गया? दैट इज, किसने रिवील किया? गॉड्स ने रिवील किया, देवताओं ने रिवील किया वेदों को। और किसके आगे किया? एंसेस्टर ऑफ द आर्यंस। आर्यन के एंसेस्टर कौन थे? महर्षि। आर्यन के एंसेस्टर कौन थे? सप्त ऋषि। सो वैदिक लिटरेचर जो है, वेद का मतलब है टू नो समथिंग और टू, दैट इज अ नॉलेज। वैदिक लिटरेचर इज आल्सो नोन एज द डिवाइन रेवलेशन। और श्रुति, श्रुति का मतलब हियरिंग और लिसनिंग। ओके, वेदास आर नोन एज अपरुष्य और नित्य, एटर्नल है। एंड जिन ऋषियों को बोला गया, जिन ऋषियों को सुनाया गया, दैट दे वर नोन एज, दैट इज अ मंत्र दृष्टा। मंत्र दृष्टा मतलब इंस्पायर्ड ऋषिस, दे वर वेरी पावरफुल। ओके, दे वर कंसिडर्ड टू बी, दैट इज अ मानस पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। एंड दे वर आल्सो द एंसेस्टर ऑफ द आर्यंस। तो वेदों को रिवील किया गया है, वेदों को सुनाया गया है। वेद देवताओं के शब्द हैं। वेद जो है कि विश्व, वेद जो है वो वाणी थी। किसकी वाणी थी? देवताओं की वाणी थी। वेद इंसान ने नहीं लिखे। इंसान जो है वो सूत्रधार बने, इंसान जो है वो माध्यम बने। ठीक है, ओके। सो वैदिक लिटरेचर को हम आगे फर्दर जो है वो डिवाइड करते हैं। वैदिक लिटरेचर बहुत वास्ट लिटरेचर है। वैदिक लिटरेचर बहुत वास्ट लिटरेचर है। वैदिक लिटरेचर में टाइम टू टाइम एडिशन होती गई। वेदों को अच्छा परफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग स्कॉलर्स ने जो है टाइम टू टाइम जो है इसमें एडिशन करते गए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास। ओके, तो सबसे देयर आर 4 वेद। वैदिक लिटरेचर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आते हैं वेद, अलाइड लिटरेचर भी है। ओके, तो वेदों में सबसे पहला वेद जो है दैट इज द ऋग्वेद। ऋग्वेद इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ ऑल वेदास। ऋग्वेद को फादर ऑफ ऑल वेदास बोला जाता है। तो ऋग्वेद में बेसिकली क्या है? ऋग्वेद में मंत्र हैं, ऋग्वेद में हिम्स हैं, ऋग्वेद में श्लोक हैं, ऋग्वेद में भजन हैं। अगर आप जाओगे, अगर आप डिक्शनरी देखोगे तो हिम्स का एक मीनिंग जो है वो मंत्र भी है, और एक मीनिंग जो है हिम्स, जो वैदिक हाइम्स है और हिम्स हैं उनका भजन भी है। सो देयर आर 1028 हिम्स हैं वैदिक ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद के मंत्रों को आगे 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया है, 10 बुकलेट्स में डिवाइड किया है ऋग्वेद के मंत्रों को। और उसमें से कुछ मंडल पुराने हैं और कुछ मंडल नए हैं। पुराने का मतलब है कि अर्लीस्ट एडिशन है, और नए का मतलब है लेटर एडिशन है। जैसे 2nd से लेके 7th मंडल जो है वो अर्लीस्ट एडिशन है, और 1st और 10th मंडल जो है वो लेटर एडिशन है। ये जो वेदों के मंत्रों को और मंडलों को जो है ये स्कॉलर्स ने क्या किया गया है? स्कॉलर्स ने कंपार्टमेंटलाइज किया गया है। ओके, एंड ऑफ कोर्स ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की जो हिम्स है, इट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी द इंटेंजिबल हेरिटेज जो है ऑफ इंडिया एज डिक्लेयर बाय द यूनेस्को। ओके, सो दिस इज द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ ह्यूमैनिटी। अब जैसे ऋग्वेद के कुछ मंत्र जो हैं वो फीमेल्स ने भी कंपाइल किए गए हैं। दैट इज लोपामुद्रा, दैट इज अ विश्वरा, दैट इज अ सिक्ता, दैट इज अ घोषा, दैट इज अ निवावरी। तो ये सारे जो है फीमेल स्कॉलर्स हैं और वुमेन स्कॉलर्स हैं, वेदों के साथ रिलेटेड हैं। इन मंत्रों को कंपाइल किया गया है, वुमेन ने भी कंपाइल किया। एंड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ द स्कॉलर्स लाइक विश्वामित्र, लाइक गौतम, लाइक वशिष्ठ, लाइक कश्यप, लाइक अत्रि। जितने भी बड़े बड़े आपने सुने होंगे नाम, बचपन में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे या कहीं ना कहीं देखे होंगे, उन मंत्रों की कंपाइलेशन जो है वो जो है ऋग्वेद के कंपाइलेशन वो इन सभी बड़े बड़े ऋषियों ने की है। जैसे देयर आर सम इंपॉर्टेंट मंडल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज द थर्ड मंडल की बात करें तो जो फेमस गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये मंत्र जो है ये हमें थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद में मिलता है। एंड दिस मंत्र वाज कंपाइल्ड बाय नन अदर देन ऋषि विश्वामित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है एंड इट इज डेडिकेटेड टू द गॉडेस सावित्री को डेडिकेट किया गया है। देन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लेटर एडिशन है, वो हमने डिस्कस किया, इट वाज एडिड ऑन लेटर स्टेजेस। 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद में देयर इज अ हिम, देयर इज अ मंत्र, देयर इज अ श्लोक, जिसको पुरुषुक्ता हिम बोलते हैं, जिसमें 4 डिवीजन ऑफ द सोसाइटी, ब्राह्मण, दैट इज क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में मेंशन किया गया है। ये हम आगे चल के सोसाइटी के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। देन द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद वाज एंटायरली, 9th मंडल जो है ऋग्वेद का वो डेडिकेट किया गया है सोम सैक्रिफाइस। देयर इज अ सोमा सैक्रिफाइस होता था। सोमा जो है इट वाज कंसीडर्ड टू बी द फेवरेट ड्रिंक ऑफ आर्यंस, इट वाज अ ड्रिंक ऑफ इमोर्टैलिटी। ओके, सो दैट इज द ऋग्वेद।
देन ऋग्वेद के बाद अगर हम बात करें दैट इज यजुर्वेद की बात करें, तो यजुर्वेद में बेसिकली क्या है, जैसे ऋग्वेद में बोला गया है कि ऋग्वेद में जो मंत्र है उनका पर्पस क्या है, टू प्लीज द गॉड, गॉड को खुश करने के लिए, टू प्लीज द फोर्सेस, द नेचुरल फोर्सेस। तो व्हाट यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में बोला गया है कि प्रॉपर रिचुअल कैसे किए जाए, प्रॉपर रिचुअल्स कैसे किए जाए, सेरेमनीज कैसे की जाए, ये यजुर्वेद में है। ये प्रोसीजर सारा जो है, प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइसेस, दैट हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड इन द यजुर्वेद। ओके, सो देयर वर टू टाइप ऑफ यजुर्वेद को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन वाज शुक्ल यजुर्वेद एंड अदर इज कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को व्हाइट यजुर्वेद भी बोलते हैं और कृष्ण यजुर्वेद को ब्लैक यजुर्वेद भी बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ पोइट्री है और इसमें प्रोज भी है और पोइट्री भी है। सो अगेन टू इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि यजुर्वेद मंत्रों, जो यजुर्वेद है वो बेसिकली सेरेमनीज का ही वेद है। तो इसमें टू प्रोमिनेंट सेरेमनीज को जो है बड़ा इलेबोरेटली मेंशन किया गया है, दैट इज राजस्व एंड वाजपेय। देयर वर 3 प्रोमिनेंट सेरेमनीज होती थी, वो आगे हम रिचुअल्स में करेंगे। दैट इज द राजसूय सेरेमनी, दैट इज वाजपेय, देन अश्वमेध, एंड देयर आर अनदर नंबर ऑफ सेरेमनीज। ओके, देन अनदर इंपॉर्टेंट यजुर्वेद में एक कथा उपनिषद है, ये यजुर्वेद के साथ ही अटैच है, इसी से इंस्पायर है। तो उसमें एक द फेमस स्टोरी ऑफ नचिकेता, आपने स्टोरी बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, या कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, या किसी ना किसी देखी होगी, अपने बड़ों से सुना होगा, अपने जो है पेरेंट्स से सुना होगा। दैट इज द फेमस स्टोरी ऑफ नचिकेता। नचिकेता और यमराज के बीच में एक डायलॉग्स है, उसमें नचिकेता के जितने भी क्वेश्चंस हैं दैट हैज बीन आंसर्ड बाय द यमराज, द गॉड ऑफ द डेथ। ओके, अगेन अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी वेरी यू कैन से दैट वेरी वेरी informative story. Okay, so that's a यजुर्वेद। then सामवेद। सामवेद जो शब्द जो है वो समन से आया है। समन मीन्स मेलेडी, मेलेडी मीन्स म्यूजिक। सामवेद को बुक ऑफ चैंट्स भी बोलते हैं। सामवेद बेसिकली ऋग्वेद से ही कलेक्शन ली हुई है मंत्रों से, और उसको पोइटिक तरीके से बताया गया है। तो सामवेद का मतलब यह है कि वेदों को किस तरीके से प्रोनाउंसिएट कैसे करना है, बोलना कैसे है। वेदों को इन द प्रेज ऑफ द गॉड्स वो ऋग्वेद बताता है, रिचुअल्स कैसे होंगे वो यजुर्वेद बताता है, प्रॉपर तरीके से पोइटिक तरीके से कैसे बोलना है वो सामवेद बताता है। तो इट इज कंसिडर्ड टू बी द शॉर्टेस्ट ऑफ द ऑल वेदास। और जितना भी प्रोमिनेंट आज की डेट में हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक है, जिसमें अलग अलग राग हैं, जिसमें अलग अलग स्वर हैं, जिसमें अलग अलग ताल हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ध्रुपद राग है, देन उसके बाद बड़े सारे अलग अलग राग हैं, राग मलखान है, राग मेघ है, अलग अलग राग हैं। जो सबसे प्रोमिनेंट राग है ध्रुपद राग, ध्रुपद काइंड ऑफ म्यूजिक जो है वो हमें सामवेद के में भी मिलता है। ओके, और सामवेद का एक उपवेद है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, दैट वाज अ गंधर्व वेद, दैट वाज अ गंधर्व वेद। ओके, देन अनदर इंपॉर्टेंट, देन अथर्ववेद। अथर्ववेद को जो है लास्ट वेद कंसिडर किया जाता है। अथर्ववेद में बेसिकली है कि मंत्रों का यूज करके, वैदिक मंत्रों का यूज करके, रिचुअल्स का यूज करके आप नेगेटिव फोर्सेस को, इवल फोर्सेस को, स्पिरिट्स को किस तरीके से भगा सकते हो, आप डिजीजेस को कैसे क्योर कर सकते हो। दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द अथर्ववेद। इट इज द कलेक्शन ऑफ मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स टू वार्ड ऑफ द इवल फोर्सेस। तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 20 बुक्स। जैसे वो मंडल थे, यहाँ पे बुक्स को जो है दैट इज खंड बोला जाता है और कांड्स बोला जाता है। अगेन इट कंटेन्स 731 हिम्स। इसमें टोटल 731 हिम्स है। तो ये बेसिकली आपके क्या है, ये बेसिकली आपके 4 वेद हैं, दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब फर्दर क्या है कि इन वेदों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पे और लिटरेचर ऐड होता है। ये सारा श्रुति लिटरेचर है, ये सारा जो है रिवील्ड है, एक्सेप्ट लास्ट फ्यूज, वो हम डिस्कस करेंगे कि वो रिवील्ड नहीं था। ओके, तो वेदों के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो आते हैं दैट वाज द ब्राह्मणास। जो ब्राह्मणास आते हैं, तो ब्राह्मणास बेसिकली क्या है, ब्राह्मणास आर द कमेंट्रीज हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो सैक्रिफाइसेस वेदों में बात की गई, तो वो ब्राह्मणास है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्राह्मणास जो हर एक वेद पे जो है वेद के साथ अटैच किए गए हैं। मतलब जिस किसी ने भी कमेंट्री दी तो दैट कमेंट्री वाज अटैच टू अ पर्टिकुलर वेद, उस वेद के साथ वो कमेंट्री अटैच की गई। तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर द कमेंट्रीज, बेसिकली डिस्क्राइब्स रूल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइसेस। ये रूल्स हैं, इट एक्सप्लेन वैदिक हिम्स इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स वे। ओके, सो हर एक वेद के साथ जो है वो ब्राह्मणास अटैच है।
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये मैंने इंपॉर्टेंट ब्राह्मणस बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट ब्राह्मणस है। अदरवाइज अगर आप इसको ज्यादा डीप स्टडी करोगे तो आपको और ब्राह्मणस भी मिलते हैं यहाँ पे। ओके, तो ऋग्वेद के साथ जो ब्राह्मणस अटैच है दैट इज ऐतरेय एंड कोष्टकी। ऐतरेय एंड कोष्टकी ब्राह्मणस वर अटैच्ड विद द ऋग्वेद। यजुर के साथ तैतरेय एंड षटपद ब्राह्मण इज अटैच। साम के साथ जो है तांड्या एंड जैमिनी, गोपद जो है वो अटैच किया गया है किसके साथ, अथर्ववेद के साथ है। तो ब्राह्मणस आर बेसिकली द कमेंट्रीज। अगर से सपोज अगर आप कमेंट्री लिखते हो ऋग्वेद पे या यजुर्वेद पे या सामवेद पे, आपका कोई भी नाम है XYZ, तो हम बोलेंगे एक्स ब्राह्मणा इज अटैच्ड टू विद वेद, जिस पे आपने कमेंट्री लिखी होगी। ओके, सो ब्राह्मणस का ये कंक्लूडिंग पोर्शन आता है। नेक्स्ट वैदिक लिटरेचर जिसको हम बोलते हैं अरण्यकास। अरण्यकास आर बेसिकली also known as, you can say that this is concluding portion of the brahmanas। ब्राह्मणस का ही कंक्लूडिंग पोर्शन है। अरण्यकास जो है दीज आर नोन एज, इसको अगर आप इसको हिंदी में देखेंगे तो अरण्यका मीन्स फॉरेस्ट बुक्स। दीज आर द जंगल बुक्स। These were compiled by the rishis living in the forest area. Okay, and it deals with mysticism, it deals with meditation, it describe Vedic rituals in a philosophical way. फिलोसफिकल वेज में डिस्क्राइब किए गए हैं। एंड इट अपोज रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, ये रिचुअल और सैक्रिफाइसेस को अपोज करते हैं। ये जो है ये कंक्लूडिंग पोर्शन है ब्राह्मणस का। सो देयर आर वेदास, देयर आर ब्राह्मणस, देयर आर अरण्यकास। ब्राह्मणस आर बेसिकली द कमेंट्रीज, कंक्लूडिंग पोर्शन हो गया अरण्यकास। और 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में इन प्रेज ऑफ द गॉड, यजुर्वेद में रिचुअल्स, सामवेद में प्रोनाउंसिएशन, मेलोडी, म्यूजिक, एंड अथर्ववेद में मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। ओके, देन अगेन वेदांग्स, ये आगे फर्दर हैं आपके वैदिक लिटरेचर में ही आते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास। तो वेदांग्स का लिटरल मीनिंग है दैट इज द लिम्स ऑफ द वेदास। वेदांग्स का मतलब है दैट इज द लिम्स ऑफ द वेदास। तो देयर आर 6 वेदांग्स, 6 वेदांग्स हैं। नंबर 1 दैट इज द शिक्षा। शिक्षा का मतलब है फोनेटिक्स, इट डील्स विद द फोनेटिक्स और इट डील्स विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वैदिक मंत्रास। वैदिक मंत्रों को एग्जैक्ट किस तरीके से उच्चारण किया जाए, ये एक किताब में लिखा गया है, एक वेदांग में लिखा गया है, और उसका मतलब है शिक्षा। देन उसके बाद आपका आता है कल्प। कल्प डील्स विद द रिचुअल पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। कल्प डील विद द रिचुअल पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। देन व्याकरण, व्याकरण जो है दैट इज द ग्रामर। निरुक्ता, निरुक्ता मीन्स इटमोलॉजी। इटमोलॉजी मीन्स एक्सप्लेनेशन। वैदिक मंत्रों को एक्सप्लेन किया गया है उनके ओरिजिन को लेके कि कोई मंत्र कहां से आया है। Okay, then Chand means that is a matrix. Again, it deals with the pronunciation. Then Jyotish deals with astronomy. It deals with astronomy. Then another important part of Vedic literature that is the Upaved. Upaved means subved. Sub means with सहायक वेद। तो वेदों से ही निकली हुई हैं चीजें, जैसे ऋग्वेद से आयुर्वेद निकला, यजुर्वेद से धनुर्वेद निकला, सामवेद से गंधर्व वेद निकला, अथर्ववेद से शिल्प वेद निकला। तो ये बेसिकली वेदों का ही पार्ट है। तो ये लेटर वैदिक स्टेजेस पे जो है ये सारी चीजें आती हैं। ओके, सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, लेट अस रिवाइज। नंबर 1 वेद, वेद जो है 4 वेद हैं। नंबर 2 ब्राह्मणस, नंबर 2 अरण्यकास, नंबर 3 अरण्यकास, नंबर 4 वेदांग, नंबर 5 दैट इज उपवेद। वेदांग कितने हैं? यस, बताएं। वेदांग 6 हैं। उपवेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4। और उनके साथ कमेंट्रीज, नंबर ऑफ कमेंट्रीज। अरण्यकास, इसलिए अगर आप जाएंगे अरण्यकास देखेंगे, अरण्यकास के नाम क्या है, तो अरण्यकास और ब्राह्मणास में आपको सिमिलरिटीज मिलेगी। ओके, देन नंबर नेक्स्ट इज उपनिषद। ओह, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। उपनिषद इज आल्सो नोन एज द वेदांत, एंड ऑफ द वेदास। वेदों का अंत है, मतलब वेदों का कंक्लूजन है उपनिषदिक फिलॉसफी। तो देर आर 108 उपनिषद, और 108 उपनिषद में 13 उपनिषद जो सबसे पॉपुलर थे। उपनिषद का मतलब है टू सिट नियर बाय समवन, किसी के पास बैठ के चीजों को सीखना। उपनिषद वो बेसिकली उपनिषद किससे, उपनिषद आल्सो अगेन इट अपोज रिचुअल्स, इट आल्सो अपोज सैक्रिफाइसेस। तो उपनिषद बात किसकी करते हैं? उपनिषद बात करते हैं आत्मा की। उपनिषद बात किसकी करते हैं? उपनिषद बात करते हैं परमात्मा की। उपनिषद बात किसकी करते हैं? उपनिषद बात करते हैं सोल की। उपनिषद बात किसकी करते हैं? उपनिषद बात करते हैं लाइफ की। उपनिषद बात करते हैं बॉडी की। इन सब चीजों पे उपनिषद बात करते हैं। सो उपनिषदिक फिलॉसफी जो है, इंडियन फिलॉसफी इज उपनिषदिक फिलॉसफी। उपनिषदिक फिलॉसफी के सबसे बड़े जो महापुरुष हुए हैं वो है शंकराचार्य, जिन्होंने बिल्कुल छोटी सी उम्र में सारे उपनिषद को कंठस्थ कर लिया था, पूरा उपनिषद को ग्रहण कर लिया था। सो इट फोकसेस ऑन द नॉलेज ऑफ द सेल्फ,
इट फोकसेस नॉलेज ऑन द आत्मा। सो देयर आर सर्टेन उपनिषद हैं, जैसे आपने एक बड़ा पॉपुलर आपका जो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है ये कहां से आया है, ये मंदुका उपनिषद से आया है, दैट इट केम फ्रॉम मंदुका उपनिषद, सत्यमेव जयते। देन छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद 3 आश्रम के बारे में मेंशन करता है। ज्वाला उपनिषद, ज्वाला उपनिषद 4 आश्रम्स के बारे में मेंशन करता है। देन बृहद्रयंका उपनिषद, ये सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे पॉपुलर उपनिषद है। इट मेंशन अबाउट द ग्रेट इक्लिप्स ऑफ जो है जो सबसे प्रलय आया था उसके बारे में मेंशन करता है। इट मेंशन अबाउट दैट इज ओरिजिन, कि भाई संसार कैसे उत्पन्न हुआ, बृहद्रयंका उपनिषद उसके बारे में मेंशन करता है। मैत्रेयी उपनिषद मेंशन करता है त्रिमूर्ति के बारे में। तो उपनिषद जो है, उपनिषद always give less importance to rituals and sacrifices. उपनिषद आर कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द वेदास, वेदों का कंक्लूडिंग पोर्शन है उपनिषद। उपनिषद इंडियन फिलॉसफी की रीढ़ की हड्डी है। उपनिषद को फर्दर जो है, जब बाद में शंकराचार्य चर्चा करते हैं आत्मा परमात्मा की, जब शंकराचार्य चर्चा करते हैं अलग अलग फिलॉसफी की, उसमें उपनिषद बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज की डेट के जितने भी अच्छे फिलॉसफर हैं, जितने भी अच्छे थिंकर हैं, जितने भी अच्छे वक्ता हैं, ओरेटर हैं इंडियन फिलॉसफी पे, वो उपनिषद पे ही बात करते हैं। उपनिषद जो है एक क्या है, इंडियन पूरे सिस्टम को फिलोसफिकल तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। ओके, देन उसके बाद आपके आगे पुराण। पुराण जो है ये लेटर वैदिक एज की कंक्लूडिंग है। पुराण जो है वो बेसिकली शब्द ही मतलब है ओल्ड, 18 पुराण टोटल है। पुराण जो है ये बेसिकली रिलीजियस सेक्टेरियन किताबें हैं, अलग अलग तरीके से जो लेटर वैदिक एज में ऐड हुई। पुराण जो है ये ब्राह्मणिकल और सोशल सिस्टम को रिफ्लेक्ट करते हैं। पुराण में पुरानी कहानियां हैं, एज अ डॉक्यूमेंट्री टाइप है। पुराण जो है ये प्रेजेंट हिंदू प्रैक्टिसेस को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे शिव पुराण है, जैसे विष्णु पुराण है, जैसे गरुड़ पुराण है, जैसे नारद पुराण है। पुराण जो है इट अगेन, पुराण से और भी बड़ी सारी चर्चाएं हैं, जैसे पुराण में जो है 4 युगों के बारे में मेंशन किया गया है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, ठीक है। सो तो इसमें अलग अलग डिफरेंट मनुष्य के बारे में बात की गई है। पुराणों में ही अलग अलग चर्चा है। पुराणों में ही जो है आप जो है रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां, बड़े बड़े राजाओं की कहानियां पुराणों में ही आती हैं। सो पुराण जो है अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर। उसके बाद आपके आगे एपिक्स। एपिक जो है वो बड़े बाद की बात आएगी, मतलब बहुत लेटर स्टेजेस पे कंपाइल किया गया। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स जो है महाभारत जो है वो उसको कंपाइल किया गया इस टाइम पीरियड में, रामायण को कंपाइल किया गया इस टाइम पीरियड में। वेद व्यास जो है ये महाभारत के लिखने वाले थे। जो आदि रामायण जो है, पुराना आदि काव्य जो है वो वाल्मीकि ने लिखा। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास ने लिखा लेटेस्ट स्टेजेस में। महाभारत बहुत बड़ा लिटरेचर है। महाभारत को अलग अलग डिफरेंट आगे 18 पर्व्स में डिवाइड किया गया है। मोर देन 1 लाख वर्सेस हैं इसमें, जो है खंड हैं, ठीक है। इसमें जो है 7 बुक्स हैं, 7 कांड्स हैं और 24,000 वर्सेस हैं। ओके, एंड ये द्वापर युग का है और ये त्रेता युग का है। रामायण और महाभारत अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, लेकिन लेटर स्टेजेस की बात करते हैं। ओके, देन उसके बाद लास्ट में बात आ गई धर्मशास्त्र की। तो व्हाट यू मीन बाय धर्मशास्त्र? धर्मशास्त्र आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द बुक्स। धर्मशास्त्र वो बेसिकली क्या है? इट टेक्स्ट डील्स विद धर्म। धर्म मीन्स व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। धर्म मीन्स दैट इज अ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। धर्म मीन्स दैट इज रिचुअल। दैट धर्म मीन्स दैट इज द मॉरल लॉस। धर्मशास्त्र जो है वो बेसिकली बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द पुरुषार्थ, कि वन शुड फुलफिल द पुरुषार्थ। व्हाट आर द पुरुषार्थ? एम्स ऑफ लाइफ। व्हाट आर द एम्स ऑफ लाइफ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आगे हम डिस्कस करेंगे। धर्मशास्त्र जो है इट अगेन, धर्मशास्त्रों में बोला गया है कि देयर आर 3 सोर्सेस ऑफ धर्म। 1 दैट इज द वेदास, नंबर 2 दैट इज द स्मृतिस, एंड नंबर 3 इज दैट इज द शिष्टाचार। शिष्टाचार जो है ये बेसिकली क्या है? इट टॉक्स अबाउट द स्टोरीज ऑफ द ग्रेट पर्सन्स इन द पास्ट। जैसे राजा हरिश्चंद्र की बात की गई, जैसे भगवान श्री रामचंद्र की बात की गई, जैसे कृष्ण की बात की गई, तो उनसे हमें कैसे धर्म जो है, धर्म की जो है वो शिक्षा हमें मिलती है। एंड ऑफ कोर्स इट आल्सो टॉक अबाउट द आश्रम सिस्टम। इट आल्सो टॉक अबाउट द दैट इज रिंग थ्योरी। इट आल्सो टॉक अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप जो है, जो सोसाइटी जो है उस तरीके से उस दौर में सोसाइटी को बेटर करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कंपाइल किए गए। धर्मशास्त्रों में स्मृतिस भी आती है, धर्मशास्त्र में मनुस्मृतिस आती है, इसमें ये सारी चीजें आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैदिक लिटरेचर एंड द ओरिजिन ऑफ द आर्यंस। आर्यंस कहाँ से आए हैं और उनका जो, उनके बारे में जो हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें वैदिक लिटरेचर से ही मिलती है।
वैदिक लिटरेचर को श्रुति बोलते हैं, वैदिक लिटरेचर को अपरुष्य बोलते हैं, वैदिक लिटरेचर को नित्य बोलते हैं। तो 4 वेद हैं, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद, पुराण, उपवेद, वेदांग्स, एपिक्स, धर्मशास्त्र। दिस इज द कलेक्शन ऑफ द वैदिक लिटरेचर. This is all about Vedic literature and the origin of Aryans.